नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड हिंदी का रिज़ल्ट आया है, जो 2 गुना 3 गुना की कट ऑफ आई है। तो उसमें मेरा प्रोविज़नल सूची में चयन हुआ है और जो मेरी कैटेगरी है उससे मेरे 40 से 50 अंक ज़्यादा है। तो देखिए, जो अभी कट ऑफ गई है उससे कम 20 से 25 अंक बढ़ने की संभावना है। जो अंतिम सूची आएगी उसमें 20 से 25 अंक बढ़ेंगे। तो जो आगामी परीक्षा है 2026 जुलाई के अंदर, तो मैं उसकी बात करती हूँ कि सेकंड ग्रेड हिंदी विद्यार्थियों के लिए कौन-कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हो, तो आपके पास रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से एक पुस्तक आती है। ये अवश्य होनी चाहिए। इसके विषय है वो सब इसी पुस्तक से पूछी जाती है, तो ये वाली बुक आपके पास अवश्य होनी ज़रूरी है। इसके बाद मैं बात करती हूँ हिंदी काव्य शास्त्र के लिए, जैसे रस, छंद, अलंकार, जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं, तो ये अलंकार पारिजात पुस्तक आती है। नरोत्तम दास स्वामी जी की पुस्तक है। ये वाली बुक भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद काव्य शास्त्र के लिए ही काव्यांग विवेचन के नाम से आती है, तो इसके जो राइटर हैं हेतु भारद्वाज जी हैं। ये वाली पुस्तक भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के लिए। तो हिंदी व्याकरण के लिए देखिए दोस्तों, मेरे पास 4 पुस्तकें हैं। एक है डॉक्टर राघव प्रकाश जी की, एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की, और एक हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद जी की, और एक डॉक्टर हरदेव बहारी जी की। तो चारों पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए, जो हिंदी व्याकरण वाली पुस्तक है, इसके अंदर जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं वो इसी पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो इससे आप हिंदी व्याकरण की अवधारणाओं को समझ सकते हो। बाकी जैसे ग्रामिकल जो भी टॉपिक है वो आप इस वाली पुस्तक से पढ़ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं जो हिंदी भाषा के लिए है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है। ये वाली पुस्तक ले सकते हो आप। और साहित्य के लिए आप जैसे वस्तुनिष्ठ गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक आती है, ये वाली बुक ले सकते हो। और 2 से 3 टॉपिक, जैसे जो पहले वाली पुस्तकें बताई थी, अलंकार पारिजात और काव्यांग विवेचन, इनके अलावा आप ये वाली पुस्तक भी देख सकते हो। बाकी जो फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी है, तो 2 से 3 टॉपिक जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, वो इस वाली पुस्तक में मिल जाएंगे। तो जितने भी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो मैंने आपसे साझा की है। बाकी गद्य पद्य भाग के लिए आप कोई भी मार्केट से कोई भी पुस्तक ले सकते हो, क्योंकि रचनाएं हैं वो सब में सेम रहती है। तो उनके लिए आप जैसे सरसा वाली ले लीजिए, या शंकर चौधरी की ले लीजिए, मनोज मिश्रा की ले लीजिए, और या डॉक्टर मैया की ले लीजिए। तो ये चारों पुस्तकें बहुत ही अच्छी है, इन चारों को आप खरीद सकते हो। बाकी जो भी आगे जानकारी रहेगी मैं आपको साझा करती रहूँगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।